पूरी दुनिया में कोरोना लगभग खत्म होने लगा था, लेकिन चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BF7 सब वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। ये वायरस इतना तेजी से फैल रहा है कि एक संक्रमित व्यक्ति 10 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चीन के सभी अस्पताल लगभग पूरी तरह फुल हो चुके हैं। चीन से डराने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। मौत का नंबर इतना ज्यादा है कि कब्रिस्तानों के बाहर भीड़ लग गई है। चीन में अचानक महामारी क्यों फैली है और इससे दुनिया को क्यों परेशान होना चाहिए, भारत ने क्या कदम उठाए हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ रुद्र शिव और ये है वर्ल्ड नाउ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चीन में कोरोना के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। दरअसल चीन ने साल 2020 के आखिर से पूरे देश में सख्त जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी थी। 2021 में कुछ दिनों के लिए हटाई तो मामले बढ़े, जिसके बाद फिर सख्त नियम को लागू कर दिया गया। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अगर किसी इलाके में 1 या 2 कोरोना मरीज होते थे तो भी पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। पॉलिसी में एक नियम यह भी था कि सभी लोगों को हर तीसरे दिन कोरोना की टेस्टिंग कराना जरूरी होगा। कई बार देखा गया कि बंदूक से डराकर लोगों को उनके घरों में रखा जाता था। जरूरत पड़ने पर घर के दरवाजों को लोहे के साथ वेल्डिंग कर दिया जाता था। अगर कोई कोरोना संक्रमित होता तो उसे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी होता था। पिछले 2 सालों से लोग परेशान थे, लेकिन उनके सब्र का बांध 25 नवंबर 2022 को हुई एक घटना के बाद टूट गया। चीन के उरुमकी में एक बिल्डिंग में आग लग गई थी। लोगों ने जब निकलने की कोशिश की तो चीन के अधिकारियों ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया, जिसके कारण 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद चीन में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इससे परेशान होकर शी जिनपिंग ने दिसंबर की शुरुआत में बिना किसी स्ट्रेटेजी के जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया। चीन में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने वैक्सीन के बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। इसमें बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है। जीरो कोविड पॉलिसी के खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर आए, जिसके बाद कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। दिसंबर का महीना और चीन में कोरोना के मामले, इससे आपको क्या कुछ याद आ रहा है? साल 2019 अगर आपको याद हो तो दिसंबर ही वह महीना था जब चीन में कोरोना फैलने की खबर आ रही थी, और देखते ही देखते मार्च 2020 में भारत समेत पूरी दुनिया ने लॉकडाउन देखा। चीन में जो वायरस फैला है वह कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BF7 है। यह वेरिएंट नया नहीं है। भारत और अमेरिका में ये पहले भी फैल चुका है, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार बहुत हद तक कम थी। बाकी देशों में इस वेरिएंट की R वैल्यू के मुताबिक एक मरीज 5 लोगों को संक्रमित कर सकता था, लेकिन चीन में एक इंसान से यह 10 से 18 लोगों तक फैल सकता है। अब सवाल है कि अगर ये वायरस बाकी दुनिया में पहले भी फैल चुका है तो हमारे लिए चिंता की बात क्या है? दरअसल वायरोलॉजिस्ट वायरस की म्यूटेशन से डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि इतनी बड़ी आबादी में फैलकर वायरस अपना एक खतरनाक रूप न तैयार कर ले। उन्हें डर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इससे हमारी वैक्सीन भी बेअसर हो जाएगी। सामान्य भाषा में इसे आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारी शक्ल हमारी मम्मी और पापा से मिलती है, हमारे बच्चों की हमसे मिलती है या मिलेगी, लेकिन आज से 10 से 15 पीढ़ी बाद के इंसान से हमारी शक्ल नहीं मिलेगी। ऐसा ही वायरस के साथ होने का डर है। पूरी दुनिया एक बार फिर कोरोना से होने वाली तबाही और आर्थिक संकट को नहीं देखना चाहती, वह भी ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है। WHO ने भी सभी देशों को चेतावनी दे दी है। भारत इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने 21 दिसंबर को टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगा कर जाए। इसके साथ ही चीन से आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग भी एयरपोर्ट पर शुरू हो गई है। दोस्तों, कोरोना की पिछली लहर में हम सभी ने अपने किसी न किसी जानने वाले को खोया है। ऐसे में कोई भी दोबारा इस वायरस को नहीं चाहता। मेरी आपसे गुजारिश है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को माने, लोगों में अवेयरनेस फैले, इसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।